हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। तो एक हिस्टोरिक दिन जिनपिंग और बाइडेन के बीच का समिट, प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जिनपिंग के बीच का समिट। अभी तक जो समिट है वो टेलीफोनिक हुआ था, इनके टेलीफोन पे बात हुई थी, लेकिन अब जो ये समिट है वर्चुअल जो है यहाँ पे हुआ है। लेकिन अभी तक जो है लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो समिट है फेस टू फेस होना चाहिए था। और आपको पता है रिसेंटली जो कोविड पेंडेमिक आया तो उसके बाद से जो जिनपिंग है वो वहाँ चाइना से बाहर ही नहीं निकले। जितने भी समिट हुए, COP26 का समिट हुआ तो वहां पे सभी लीडर्स मौजूद थे, लेकिन चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग वो वहां पे मौजूद नहीं थे। और जो बाइडेन ने इस समिट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो है बात करी है, इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल बीबीसी न्यूज का है। बाइडेन जिनपिंग टॉक्स, चाइना वॉर्न यूएस अबाउट प्लेइंग विथ फायर ऑन ताइवान। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएस ने क्लियरली यहां पे मेंशन कर दिया था कि अगर ताइवान पे कोई भी हमला होता है, कुछ भी होता है, तो अमेरिका जो है ताइवान के साथ खड़ा है। जिस तरीके से चाइना ने अपने बहुत सारे फाइटर जेट्स जो है डिप्लॉय कर दिए थे ताइवान की तरफ, तो ये जो है काफी कंसर्न की बात थी। इसके बाद ताइवान भी जो है यहाँ पे काफी घबरा गया था। उसके बाद जो है ताइवान ने रिसेंटली जो F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उसको भी इंडक्ट किया है अपनी एयरफोर्स में। तो काफी कुछ जो है डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। नाउ रिसेंटली चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग और यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके बीच में वर्चुअल समिट जो है हुआ है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये रहा, ताइवान को लेके यहाँ पे बात की गई। अमेरिका ने यहाँ पे ये कहा कि जिस तरीके से ताइवान को आप यहाँ पे कब्जाने की कोशिश कर रहे हो, ताइवान को आप जो है यहाँ पे डराते हो, धमकाते हो, ये बिल्कुल गलत है। ताइवान को जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहने दो। अगर आप ताइवान के खिलाफ कुछ भी यहाँ पे करते हो, अगर मान लो कल को वॉर होता है, तो अमेरिका जो है बिल्कुल ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। पहली समिट थी ये जो हुई है, बाइडेन जब से यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उसके बाद से पहली समिट जो है हुई है चाइना और अमेरिका के बीच में। अभी तक जो है पूरी समिट यहाँ पे टेलीफोनिक समिट हमको देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें, इस समिट में मेनली फोकस किया गया कि किस तरीके से जो टेंशन है उसको यहाँ पे हम कम कर सकें। आपको पता है यूएस और चाइना के बीच में बहुत ही कम जो है यहाँ पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है। इसके अलावा जो वर्चुअल मीटिंग है, ये पहली वर्चुअल मीटिंग हुई है। तो इसके अलावा बाइडेन ने यहाँ पे ये कहा कि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है चाइना पे, बीजिंग की जो ट्रेड पॉलिसी है इस पे भी जो है यहाँ पे बात की गई। अब ह्यूमन राइट का वायलेशन किस तरीके से होता है, तो देखो हांगकांग में जो वायलेशन है वो हमको देखने को मिले, और मेनली अमेरिका ने यहाँ पे बात की ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस को लेके, जिस तरीके का ह्यूमन राइट वायलेशन जो है हांगकांग में होता है। इसके अलावा जो उग्र मुस्लिम्स जो हैं, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन जो जिंगजियांग प्रोविंस है वहां पे हमको देखने को मिलते हैं, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो ह्यूमन राइट का वायलेशन जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे होता है। इसी पॉइंट को यहाँ पे जो बाइडेन ने जो है रेज किया है। अब जिंगजियांग प्रोविंस जो है, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये जिंगजियांग प्रोविंस है। तो यहाँ पे उग्र मुस्लिम जो है रहते हैं, जिनको चाइना जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान करता है। और इस पे जो है हमने काफी सारे वीडियोज भी बनाए हैं और काफी न्यूज जो है आपने यहाँ पे पढ़ी होगी। अब जब अमेरिका ने यहाँ पे ये कहा कि ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है चाइना, तो इसको काउंटर करते हुए चाइना ने यहाँ पे ये कहा कि अमेरिका को जो है इन सब चीजों पे यहाँ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो है हमारा डोमेस्टिक अफेयर है, मतलब ये हमारा जो है आंतरिक मामला है, हमारे देश के अंदर का मामला है। तो इस पे अमेरिका को जो है यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इसके बाद मेनली फोकस किया गया ट्रेड पे। तो यहाँ पे इस बात को हाईलाइट किया गया कि जो अमेरिकन वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली अमेरिकन जो वर्कर्स हैं यहाँ पे चाइना में काम कर रहे हैं, तो उनको जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो चाइना जो है अनफेयर ट्रेड और इकोनॉमिक प्रैक्टिस करता है उस पे भी जो है यहाँ पे वर्क करना चाहिए। और देखो मेनली जब ट्रेड की बात आती है ना, तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन की बात आ जाती है। आपको पता है हमेशा ही जो है यहाँ पे बात होती है कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखना चाहिए, लेकिन चाइना जो है इंडो पैसिफिक रीजन को यहाँ पे फ्री रहने नहीं देता। तो जो बाइडेन ने यहाँ पे मेनली फोकस किया इंडो पैसिफिक को लेके। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि इंडो पैसिफिक को हमको जो है बिल्कुल फ्री रखना चाहिए और यहाँ पे नेविगेशन फ्री भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी शिप जा रहा है तो अमेरिका ने अपने जो है यहाँ पे फाइटर जेट्स भेज दिए, अमेरिका की नेवी यहाँ पे आ गई कि वो शिप किस देश का है, कहाँ जा रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन को जो है यहाँ पे फ्री रखना चाहिए। और मेनली चाइना ने यहाँ पे एक पॉइंट को फोकस किया, वो ये था कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उस समय चाइना पे जो है बहुत सारे सैंक्शन इंपोज कर दिए गए थे। चाइनीज कंपनीज जो हैं उन पे बहुत सारे यहाँ पे सैंक्शन लगा दिए गए थे। इसी को लेके चाइना ने यहाँ पे ये कहा कि अमेरिका ने हमारी कंपनीज को जो है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया।
तो अमेरिका ने यहाँ पे ये कहा कि इनको बंद करना जरूरी था क्योंकि ये जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे थ्रेट है। आपको पता है बहुत सारी जो चाइना की कंपनीज हैं उनको क्या कर दिया गया था, उनको जो है बैन कर दिया गया था अमेरिका में। और इसके पीछे का क्या रीजन था? तो इसके पीछे का मेनली रीजन रहा है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट। तो अमेरिका ये मानता है कि चाइना की जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे डाटा जो है यहाँ पे ले रही हैं, तो ये जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे समझ में आया होगा कि जिनपिंग और बाइडेन के बीच में यहाँ पे क्या सबमिट हुई है। ठीक है, और देखो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा इंडिया के लिए। अब इस पे इंडिया की बात कहाँ से आ गई? देखो पहली बात तो आपको समझना होगा कि ये दोनों देश जो हैं बहुत बड़े देश हैं, इनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। क्योंकि आपको पता है चाइना से हमारा भी कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा भी जो है लैंड बॉर्डर का डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है। तो बेसिकली ये जो है एक समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पे मेनली जो है दोनों ही जो है अपनी अपनी बातों पे यहाँ पे अड़े रहे कि मत। तो जो बाइडन ने जो है यहाँ पे अपना पक्ष रखा, इसके अलावा जो जिनपिंग है उन्होंने जो है अपनी बात को यहाँ पे रखा है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।